नमो लोये सब साहुडम जीवम जीवम दवम जिणवर वसहीन जेननी दिठम देविंद विंद वंदम वंदे तम सर्वदा सिरसा नमो अर्हंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सब साहुडम। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की, देवादि देवी खजराट श्री आदिनाथ भगवान की, आचार्य और भगवत नेमी चंद्र सिद्धांति देव की, आचार्य भगवान गुरु और विशुद्ध सागर जी मनराज की, 3 कम 9 कोटि महामनराजों की। भव्य बंधु, द्रव्य गुण पर्याय और स्वभाव इसकी व्याख्या करते हुए आचार्य प्रवर भगवत नेमी चंद स्वामी सिद्धांति देव द्रव्य संग्रह ग्रंथ का सृजन कर रहे हैं और कह रहे हैं, क्या विडंबना आ गई है, जीव को जीव के ही बारे में समझाया जा रहा है। स्वयं के घर का पता, स्वयं के घर का नक्शा स्वयं जीव को बताया जा रहा है। अपने ही चेहरे को पहचानने की कला सिखाई जा रही है, जबकि आपका चेहरा आप जानते हैं, जानते तो हैं मगर जानते नहीं हैं। बेटा अभिनंदन, खुद को पहचानने के लिए मुनि बने हो। मानना मेरे भाई, जो आपकी अवस्था है वो हमारी रह चुकी है। जैसे आप हमारे सामने बैठे हो, ऐसे ही हम आचार्य वैभव सागर महाराज के पास, आपके गुरु जी के पास बैठे थे, ऐसे ही हाथ जोड़े गढ़ाकोटा में। गढ़ाकोटा में पहाड़ है ना 2 किलोमीटर दूर, और चातुर्मास में हम गए थे भैया। जो शिक्षा उन्होंने दी थी वही शिक्षा हम आपको दे रहे हैं। उन्होंने हमसे एक ही बात कही थी, बोले आप प्रशंसनीय तब होगे जब आप ओरिजिनल बन के दिखाओगे, डुप्लीकेट नहीं चलेगा। उनके शब्द आज भी यहां हैं और वही शब्द हमने अपनी दीक्षा में गुरुजी से कहे थे कि आचार्य श्री, हम आपको ओरिजिनल बन के दिखाएंगे, लेकिन ओरिजिनल बनने में समय लगता है, डुप्लीकेट जल्दी बन जाती है, फोटोकॉपी थोड़ा समय दे दीजिए। बेटा आपसे भी यही कहना है, देखो जीव को समझाया जा रहा है कि जीव कैसा है। बुंदेलखंड में कहते हैं, नानी के सामने ननिहाल की बातें क्या करना, उनको तो सब पता है ना। लेकिन क्या विडंबना है, आज पंचम काल के युग में जीव को बता रहे हैं कि तुम कैसे हो। देख लो एमी, फिर भी ये भी समझ में आ जाए तो भी काम बन जाएगा। कल दोपहर के प्रवचन 2-3 लोगों की खबर आई कि बोले महाराज जी झेप नहीं रहे थे, ऊपर से जा रहे थे। कोई बात नहीं, आप तो खड़े रहो, जितना समझ में आएगा आएगा। एक दिन ऐसा आएगा कि आप भी समझाने लायक बन जाओगे। समय सार की वाचना प्रारंभ हुई थी 2008 में जबलपुर में, और 2013 में
नागपुर में पूरी हुई थी। इन 5 सालों में बिनी हमें ये पता नहीं चला कि हम रागी से वैरागी और वैरागी से वीतराग मुद्रा को कब प्राप्त कर लिए। समय सार तो समझ में नहीं आया, लेकिन समय का सार समझ में आ गया कि ऐसा अपने को बनना है। फिर जो करना है वो क्या करना है, जैसा चलाएंगे गुरु वैसा अपन चलते जाएंगे। इतना ही समझा था। क्यों? मेरे जीवत्व भाव को समझाने वाले कोई जीव है सो गुरु नाम का जीव है। हर किसी के शब्द, हर किसी के वचन, हर किसी के भाव जरूरी नहीं कि आपको अच्छे लगे। कुंडली मिलवाते ना शादी के पहले, किस किस की मिलवाते हैं? यही तो गलती हो रही है। समय बदल गया है, लड़का लड़की की नहीं, सास बहू की मिलवाओ। लड़का लड़की के साथ, और कोई दीक्षा ले अभिनंदन, सो गुरु के साथ कुंडली मिलवाना, लेकिन गुरु भाइयों के साथ भी मिलवा लेना। क्यों? बेटा गुरु जैसा कहें वैसा करना, गुरु जो करे वो मत करना। हमें लगता है कि गुरु यहां गलत है, लेकिन गुरु कहीं भी कभी भी गलत नहीं है। जब आप वहां बैठ के देखोगे तब मालूम चलेगा। बालचंद जी सिर के बल साइकिल चला सकते क्या? चलती देखी कि नहीं? दोनों हाथ छोड़ के साइकिल चला सकते क्या? चलती देखी कि नहीं? जिससे साइकिल चलाते नहीं बनती वो बोलेगा ऐसा हो ही नहीं सकता, वो गिरेगा। जबकि वो गिरता नहीं है, वो अपना कर्तव्य दिखा के वापस। लगता है कि गुरु गलत है, लेकिन तुम्हारी बुद्धि गलत है, गुरु सही है। थोड़े दिन रुको, तुम कहोगे गुरु सही है, हम गलत हैं। बेटा ये क्यों कह रहे हैं? जीवत्व को पर श्रद्धा देने वाले जो हैं उनसे कभी श्रद्धा खत्म नहीं करना। ज्ञान के पिपासु तो बनना, यश के पिपासु मत बनना। जीवत्व भाव तुम्हारा वही रहेगा, लेकिन विभाव सहित हो जाएगा। श्री नंदन पंडित जी कहाँ हैं? पंडित जी पारिणामिक 3 भाव पारिणामिक कहलाते हैं। कौन कौन से? जीवत्व, भव्यत्व और ये भाव शुद्ध है कि अशुद्ध? ये पारिणामिक भाव शुद्ध भी हैं कि ही हैं? ये पारिणामिक भाव एक बार और सोच लो आप। इसी द्रव्य संग्रह ग्रंथ से बोलूंगा मैं, ये पारिणामिक भाव शुद्ध भी हैं, अशुद्ध भी हैं। कुछ गलत हो गया? नहीं नहीं भैया, बिल्कुल गलत नहीं हुआ, बिल्कुल सही है। पारिणामिक भाव शुद्ध भी हैं, अशुद्ध भी हैं। कैसे? भव्यत्व अभव्यत्व कभी शुद्ध अशुद्ध नहीं होता, वो तो जैसा है वैसा ही रहता है। लेकिन जीवत्व भाव जो है वो आपका दोनों प्रकार का है। संसारी जीव और सिद्ध जीव दोनों में जीवत्व है। इस अपेक्षा से जीवत्व की अपेक्षा से भेद करोगे तो शुद्ध जीवत्व और अशुद्ध जीवत्व जो अभी अपन है, अशुद्ध पर्याय के साथ में, इसलिए अपन अशुद्ध जीव हैं। ये जीवत्व जीव का स्वभाव है, लेकिन अभी स्वभाव तो जीवत्व ही है, लेकिन अशुद्ध अवस्था में, इसलिए जीवत्व आपका अशुद्ध है। ऐसा हमने नहीं लिखा, ऐसा द्रव्य संग्रह की टीका में आचार्य ब्रह्मदेव सूरी ने लिखा। गाथा नंबर बताएं, आप ढूंढ लेना। नहीं बता तो हम सकते हैं, लेकिन ढूंढ लोगे तो आपका आद्य पांत का अध्ययन हो जाएगा। ये पुद्गल है कि आत्मा है? ये पुद्गल की आत्मा। लेकिन सुनो भैया, इसको भी आत्मा कह सकते हैं। कैसे कह सकते हैं? बोले महाराज आज तक तो पढ़ा ही नहीं, एक कौन सी नई पाठशाला है? देखो जीवत्व की बात चल रही है, तो चर्चा चल रही है।
बोलो अप्रमित सागर, ये आत्मा कैसे है? जो है, जो है उसको भी आत्मा कह सकते हैं। अध धातु से बनता है। सहज सागर जी, विद्यमान अर्थ में भी अध धातु का प्रयोग होता है, अस्तित्व अर्थ में भी अस धातु का प्रयोग होता है। उस अध धातु से आत्मा शब्द बन जाता है। पुद्गल भी आत्मा है क्योंकि वो है। धर्म द्रव्य भी आत्मा है क्योंकि वो है। अधर्म और आकाश आदि द्रव्य भी आत्मा है क्योंकि वो है। जीव वाली आत्मा का अर्थ अलग है, पुद्गल वाली आत्मा का लेकिन अर्थ अलग है। वो उपयोगमयी है, ये उपयोगमयी नहीं है। ये स्पर्श रस गंध वर्ण वाली आत्मा है। प्रियम, ये कहां लिखा है जो हमने कह दिया? तो ये भी द्रव्य संग्रह में लिखा है। पंडित जी, जौहरी को ही हीरे की कीमत है, सब्जी मंडी में बैठने वाले को नहीं है। बताएं कैसे? कल हम इनकी वो पत्रिका देख रहे थे, इनके भैया कल आए थे ना, पत्रिका लेके आए थे इनकी दीक्षा की। भैया, माज के मंदिर में नीचे जहां सरस्वती भंडार है, वहां की एक चित्र है तुम्हारा आचार्य श्री के साथ, आचार्य विभव सागर जी के साथ। उसमें अमित भी है और तुम भी हो। काला सा चश्मा लगाए, छोटा सा चेहरा लिए, धोती ऊपर नीचे है, बाल बिखरे, लेकिन श्रद्धा नहीं बिखरी। श्रद्धा गुरु चरणों में ही थी। वो दिन याद है? उस समय, उसके बाद बेटा और भी साधु आए थे, और भी आचार्य परमेष्ठी होके चले गए दर्जनों। लेकिन बेटा, जो जौहरी थे उन्होंने ही तुमको परखा है। नियोग तो था, लेकिन जो जौहरी थे उन्होंने तुमको परखा है बेटा। इसलिए तुम्हारा उनके पास जाने का भाव हुआ है। गलत नहीं है, सही है। लेकिन हर व्यक्ति को पत्थर की पहचान नहीं होती। हर व्यक्ति को नहीं होती पत्थर की पहचान। अभी माइक वाला चला जाए, फिर देखो कैसे लोग कान मरोड़ते, कहीं का तार, कहीं का ईटा, कहीं का रोड़ा, और प्रियम भाई ने कुमरा जोड़ा, वैसा हो जाएगा। पंडित जी, दृष्टि जैसी रहेगी तत्व पर वैसा आपको दिखेगा, वैसा आपको वस्तु स्वरूप दिखेगा। अब आप द्रव्य संग्रह अगली बार पढ़ना, हमारे तरीके से पढ़ना। ऐसे पढ़ना कि मुझे किसी को पढ़ाना है। देखो, पढ़ने की कला सिखा रहे हैं आपको हम, पिनी, पढ़ने की कला सीख लो भाई, तो पढ़ाने की कला सीख जाओगे। ऐसे पढ़ना कि मुझे किसी को ये पढ़ाना पड़ेगा, तो वो मुझसे क्या क्या प्रश्न कर सकता है, मैं उसे क्या क्या उत्तर दे सकता हूं। ऐसे पढ़ोगे तो पढ़ा पाओगे, ऐसे पढ़ोगे तो ही पढ़ पाओगे, नहीं तो नहीं पढ़ पाओगे। बोलो सही सही है कि नहीं? भैया, अगर आपने सामान्य से विषय पढ़ के छोड़ दिया तो वहीं छूट जाएगा। इसलिए हमारा कहना है, अपन जो कुछ भी पढ़ते हैं अप्रमित सागर जी, अपना यही उद्देश्य हो कि अगर कोई हमसे पूछता है या पढ़ने के लिए बोलता है तो हम इसे कैसे पढ़ाएंगे। आया? चलिए, जीवत्व भाव। पंडित जी, ये भी आत्मा है। कहां लिखा है? द्रव्य संग्रह की टीका में लिखा है। और संस्कृत से सिद्ध करना तो अध धातु से आत्मा शब्द बनता है, उससे सिद्धि हो जाएगी। यहां कह रहे हैं 9 अधिकारों के द्वारा जीव को समझो। सुबह 9 अधिकार कौन कौन से? कल अपन ने देखा था, जीवो, उवोग, मवो। इसका उच्चारण भी सही रखना भैया, एक मिनट सुन लो। लोग क्या बोलते हैं? जीवो वो गमाओ, ये गलत है। द्रव्य संग्रह जिनने पढ़ी थी, आज उच्चारण सुधार लेना। जीवो
उव ओग मओ, जीव उपयोग मई है। गमाओ नहीं बोलना, उव ओग मओ। छठवें अध्याय का पहला सूत्र याद है किसी को? बोलो प्रियम जम से। इनने सही पढ़ा है भी नहीं? आपके सूत्र के उच्चारण से उसका अर्थ नहीं निकाल पाएंगे भाई। बोलो भी नहीं, कैसे पढ़ना चाहिए? काय वांग मना कर्म योगः। काय वांग और मन का जो कर्म यानी परस्पंदन है वह योग है। यहां समास नहीं है, यहां दोनों पद अलग अलग हैं। काय वांग मना कर्म योगा। तब आप अर्थ निकाल पाओगे पंडित जी, नहीं तो अर्थ भी नहीं निकाल सकते। व्याकरण भी आवश्यक है। प्रियम चलो साथ में, हम तुमको अच्छा पढ़ाएंगे। और एक बात सुन भाई, तुम में लेखक बनने की योग्यता है। चाहो तो चिंतक और लेखक बन सकते हो, लेकिन विभाव में रहोगे तो नहीं बन पाओगे। सुनो, स्वभाव में रहोगे सब बन जाओगे। लोग कहते हैं तीन तिगाड़ा और सो बोले महाराज जी तीन हो आप लोग। सो हमने कहा भैया तीन तिगाड़ा और जीवों के मिथ्यात्व का काम। और बोले पांच हो गए तो पछाड़ा हो जाएगा। कोई बात नहीं, अप्रमचारी जो जो देखी बीत राग ने सो सो होसी। ऐसा नहीं बोलो भैया, भगवान के ज्ञान में झलक रहा है। जो सब होना है वो झलक चुका है, सो होगा। हम सोच सकते हैं लेकिन होगा वही जो होना है। केवली के ज्ञान में झलक चुका है। पुरुषार्थहीन नहीं होना। मोंगना जी कुछ ना कुछ तो अच्छा होने वाला है। तिक्काले चदुपाणा इंद्रिय बल माऊ आण पाणो या व्यवहारा सो जीवो निश्चय न दो दुचेदना जस। पढ़ो एक बार अच्छे से। ये गाथा हमने भैया बिल बनाते बनाते याद की थी। हमने पूछा आचार्य से क्या पढ़ लें, तो बोले बता रहे हैं। सुबह सुबह द्रव्य संग्रह क्लास लगती थी। एक भैया के पास जिनवाणी थी छोटी सी, उसको ले आए थे। उसी से दिन भर रटते रहते थे। फिर हम सोच रहे थे इसमें म्याऊ म्याऊ क्यों लिखा है, कि इसमें म्याऊ म्याऊ क्यों लिखा है। म्याऊ, अच्छा म्याऊ के प्राण होंगे यानी बिल्ली के सो होंगे, चलो ठीक है। बाद में समझ में आया वो म्याऊ नहीं है, वो आऊ यानी आयु है। पंडित जी जैसे जैसे समय बढ़ता है ना तो सीखता है। मूंग का हलवा बनाओ तुरंत नहीं उतारना पड़ता, उसमें रवे आने तक सेकना पड़ता है। कब तक? जब तक रवे ना आ जाए। और आपने पहले उतार दिया तो तुम ही खाना। तिक्काले चदुपाणा, तीनों कालों में जीवो यानी जीव, चदुपाणा कम से कम 4 प्राण से तो जिएगा। क्योंकि जो जीता था, जीता है, जिएगा, वो कौन है? जीव। जो जीता था, जीता है और जीवेगा, वो कौन है? जीव। ठीक, अब सुनिए। लेकिन जीता था और जिएगा अथवा जीता है तो कितने प्राणों से जीता है? बिना प्राणों के कौन कैसे जिएगा भैया? बिना बिजली के यंत्र चलाओ, वो तो छतरपुर का बल्ब नहीं चलेगा। लेकिन उसके अंदर भी बिजली है। इनके पास एक बल्ब था भैया, लाइट गोल हो जाए तो यहां लगाओ तो जलता था। केवल बल्ब मंगवाओ तो थोड़ा टीकमगढ़ के लोगों को चमत्कार तो दिखाओ।
वो इसलिए जलता था, भारतीय जुगाड़ थी, उसके अंदर ही इन्वर्टर था, छोटा सा बैटरी थी, सो लाइट गोल होने पर अर्थिंग मिल जाए तो चल जाता था। चमत्कार, हाँ, जिसके अंदर भक्ति है उसी के सिर पे जलेगा। अब चेक कर लो कितने की है। तिक काले चदुपाना, तीनों कालों में जीव कम से कम 4 प्राण से तो जिएगा, कम से कम। कौन कौन से? इंद्रिय, बल, आयु और आण पाण यानी श्वास। ये व्यवहार प्राण हैं, लेकिन निश्चय से ये प्राण नहीं है। निश्चय तो केवल चेतना ही प्राण है, केवल ज्ञान दर्शन जो उसका है वही उसका प्राण है, और कुछ भी नहीं है। जो चेतना है, चेतना का मतलब पता है? अनुभवन की शक्ति को चेतना कहते हैं। यहां ज्ञान दर्शन भेद उपयोग से करना, जो अनुभवन करने की शक्ति है वो चेतना है। सुबह की अपेक्षा वर्तमान का दोपहर का तापमान कुछ अधिक है कि नहीं? एमी है कि नहीं? है। ये अनुभवन हो रहा कि नहीं? सुबह अपरमित सागर जी का चेहरा उदास था, दोपहर में तुम्हारा उदास है। उनको चाहिए, वो सूरजमुखी है और तुम कुमुदनी हो, तुम चंद्रमुखी हो। चंद्रमा आए तो तुम खुश और सूरज आए तो ये खुश। भाई अब चंद्रमा आए ना आए, शेष सागर जी अपनी डायरी में खुश। सही है कि नहीं? बस उनको लाइट लगा दो ऊपर, एक पेन से लग दो, वो अपना करते रहेंगे। पटसी पटता पटंती, पटसी पटता पटत, पठामी पठावा पठामा। ये भी बहुत बड़ी कला है। उपयोग को उपयोग में लगा के रखना बहुत बड़ी कला है। नहीं तो मोंगना जी, ऐसी लड़ाइयां होती हैं, बोले तुम सब बड़ी महाराज के पास जाते हो, हम क्या ऐसे ही हैं? सहज सागर जी, अभी पता नहीं है भैया, अभी पता नहीं है, क्योंकि अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है, आगे होगा भी नहीं। 12 साल तक तो कुछ नहीं हुआ है जी। उसके बाद देखो देखो, आपको पता है जो हमें सोचना है वो हमें करना है। तीनों कालों में जीव 4 प्राणों से कम तो जीता ही है। एक इंद्रिय जीव पर आ जाते हैं अपन। इंद्रियां कितनी है वैसे? 5। बल कितने हैं? 3। मन बल, वचन बल और 5 और 3 कितने बच गए? 2 बचे। आयु और श्वासोश्वास, ये 10 प्राण होते हैं। भाई जिसके पास जितना होगा अधिक, वो उतने अधिक प्राण को प्राप्त करता है। जिसके पास जैसे नाम कर्म का उदय आएगा उसको उतने प्राण मिल जाएंगे। ये व्यवहार वाले प्राण, अनुभवन के प्राण तो सबके पास है। 1 घंटे के लिए मोबाइल नहीं दिखे, देखो आप लोग के मोबाइल कहां, किस किस के कहां हैं सबके अपने अपने जिम में, देख लो हैं। तो कलेजे में ठंडक है, किसी का नहीं दिखे तो कहां छोड़ा है भैया, ये ऊपर चार्ज पे लगा है। देखो कहां अनुभवन हो गया, चेतना कहां चली गई। और अभी मैच होता फाइनल तो प्रवचन सुनना पड़ते, प्रवचन सुनते नहीं। है कि नहीं अंतर? ये अनुभवन कौन कर रहा है? ये चेतना कर रही है। वो चेतना प्राण जीव के साथ सदा काल रहते हैं, लेकिन व्यवहार से भी कुछ प्राण रहते हैं। भैया समय कितना हो गया बता दें। आज घटिका सूची का यंत्र नहीं है। कौन सा? जिसमें समय सूची का मिलती है, ऐसा घटिका यंत्र नहीं है। इंद्रियां 5, बल 3, आयु और श्वासोश्वास। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, श्रोत, कितनी इंद्रियां? क्रम से
अक्रम से नहीं, क्रम से। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, श्रोत, 5 इंद्रियां हो गई। फिर से एक बार और रिपीट कर लो, कितनी, कौन कौन सी? स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण बोल लो, श्रोत बोल लो, कोई बात नहीं। क्रम से हो गई, समझ में आ गया? क्रम क्रम से ये इंद्रियां क्रम क्रम से बढ़ती हैं। एक इंद्रिय जीव, उसको बोधी कह रहे हैं अपन लोग, एक इंद्रिय, जिसकी एक ही इंद्रिय है, वो कितनी इंद्रिय कहलाएगा? एक इंद्रिय। एक इंद्रिय जीव में कितने प्राण होंगे? एक इंद्रिय, एक इंद्रिय, एक बल। कौन सा बल? मन है उसके पास, वचन है उसके पास, कि शरीर है उसके पास? शरीर तो है, चलो 2 प्राणों का काय बल हो गया। आयु है तभी तो जीव है, और श्वासो श्वास, 4 प्राण हो गए। एक इंद्रिय के पास कितने प्राण? 4। 2 इंद्रिय के पास आएंगे तो अब बल बढ़ाओ, उसके पास इंद्रियां कितनी हो गई? 2। आयु, श्वासो श्वास तो है ही, कितने हो गए? 4। अब बल, बल कितने हैं अपने पास? मन वचन का, इसमें से कितने होंगे इसके पास? 2। कौन कौन से? वचन बल आ गया ना, दूसरी इंद्रिय आ गई, और काय बल। 2 इंद्रिय के पास 6 प्राण। 3 इंद्रिय वाले जीव के पास, चींटी आदि के पास 1 प्राण और बढ़ा लो, 7 प्राण। 4 इंद्रिय के पास 8 प्राण। पंच इंद्रिय संगी जीव रहेगा, असंगी जीव 2 भेद हो गए। सो एक जो बिना मन के है, असंगी है, उसके पास मन बल नहीं रहेगा, लेकिन इंद्रियां पूर्ण रहेंगी, इसलिए पंच इंद्रिय तो 9 प्राण, संगी होगा तो 10 प्राण पूरे। जिससे अपन वो नहीं खेलते आप लोग, हाउजी फाउजी क्या बोलते उसको? बोले सबसे पहले कॉर्नर, बोले लाइन, फिर मिडिल लाइन या लोअर लाइन, फिर हाउसफुल। ऐसे ही पहले 4 कॉर्नर लेना, 4 ही प्राण रहेंगे, फिर आखिरी में हाउसफुल। 5 इंद्रियां, 3 बल, और आपके पास कितने प्राण हैं? व्यवहार प्राण कितने हैं? 10 हैं। 10 प्राण मिलने योग्य आप हो कि नहीं? अब बताओ। 10 प्राण मिले हैं, आप उन 10 प्राणों का सही उपयोग कर रहे हो कि नहीं? अब बताओ। बालचंद जी बताइए, 10 प्राणों का सही उपयोग कर रहे हो? श्वासो श्वास का, आयु का। किसी की निंदा में तो आयु नहीं जा रही, किसी के द्वेष में तो आयु नहीं जा रही, किसी के राग में तो आयु नहीं जा रही। हम कुछ भी कहें मोंगना जी, वर्तमान में जो वातावरण चल रहा है सब वहीं ले जाते हैं हमारी बात को। अरे भैया वहां मत ले जाओ, तत्व चर्चा को तत्व चर्चा में तो रखो। पंडित जी, कहीं का विषय व्यक्ति को कहीं नहीं जोड़ना चाहिए। अब हम बालचंद जी से कह रहे हैं किसी से द्वेष तो नहीं रखते भैया, कहीं अपने आयु जो आपको मिली है उसका दुरुपयोग तो नहीं कर रहे? सभी खड़े होकर बोलेंगे भैया महाराज जी हम कहीं नहीं जाते, हमको कोई कमेटी से कोई विकल्प नहीं। भैया हम कमेटी की बात ही नहीं कर रहे, हम तो तत्व चर्चा कर रहे हैं। आप वहां लेके आप जा रहे हो, हम नहीं जा रहे। डॉक्टर साहब सही है कि नहीं? आयु का दुरुपयोग हो रहा है कि सदुपयोग? आप देख लो। यशु जिस उद्देश्य को लेकर यहां पर आए थे, वो 2 उद्देश्य अगर पूर्ण नहीं होगा तो तुम्हारा वह कार्य प्रारंभ करना निरर्थक है भाई। कोई चीज प्रारंभ की है स्वयं ही, फिर लाग आए ब्रेकर, लेकिन फिर बेटा प्राप्त करके ही छोड़ना। फिर जो होगा उसके बाद देखेंगे।
थकेंगे, पिटेंगे, लुटेंगे, जो होगा बाद में देखेंगे, पहले वो मिल जान दो, फिर देखेंगे। देखो खिलाड़ी कैसे खेलते हैं, साइकिल चलाने वाले कैसे साइकिल चलाते हैं, कार की रेसिंग में कैसी रेसिंग करते हैं। वो ये नहीं सोचते कि अभी पैर दुख रहे हैं कि सिर दुख रहा है कि क्या हो रहा है। अब तो पहले जीत लें, फिर सब देखेंगे क्या क्या कहां कहां के नट बोल्ट टाइट करना है। ऐसे ही ये 10 प्राण मिले हैं, इनकी एक एक प्राण का सदुपयोग कर लो भैया। क्या पता अगली बार ये 10 प्राण मिले कि नहीं। क्या पता अगली बार ये 10 प्राण मिले कि नहीं। हैं? कौन? कोई भी जीव कर सकता है, इसमें क्या है। एक इंद्रिय जीव से लेकर के पंचेंद्रिय संगी तक के जीव आयु प्राण का दुरुपयोग कर सकते हैं। करते हैं नहीं, हो जाता है, हो सकता है वो करते हों। जितना समय प्रमाद में गया वो आयु प्राण का दुरुपयोग ही है। किसका? अरे सबका है पंडित जी, लेकिन ये ढूंढो दुरुपयोग कितना हानिकारक है। सुबह सुबह मंदिर आए मां, मंदिर में बातें कितनी होती है, पूजा कितनी होती है। द्रव्य धोते समय कौन सा पाठ चलता है, कौन सा पुराण, पद्म पुराण की सास पुराण, बहु पुराण। बोलो बोलो। भाव पुराण, कौन सा भाव पुराण, कितना भाव चल रहा भैया इंदौर में, कितना है, तुमने काटी कितने में, अरे हमारी भी कटवा दो। ये भाव पुराण नहीं, भाव पुराण चलना चाहिए। क्या भाव अंतरंग में चल रहा है। कठिन है मां, कठिन है, लेकिन आज से ही करना पड़ेगा। प्रारंभ कितना हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन करो, जितना हो जाए उतना करो। अभिनंदन भाई, बेटा जितना हो जाए उतना करो, लेकिन जो पैमाना है उससे बाहर नहीं जाना। केस लॉन्च हो गए तुम्हारे पहले कितनी बार हैं? 11 बार, 13 बार। अब बताओ दर्द कम होता कि नहीं? अब पहले की अपेक्षा। पहले दिन के केस लॉन्च याद है? ऐसा नहीं लग रहा था कब खत्म होंगे, हैं? बार बार ऐसे हाथ लगाते थे, इतने से हुए, इतने से हुए, फिर ऐसे पैर हिलाते थे, फिर वो कहते थे जो केस लॉन्च करोगे रहो, बस थोड़ा सा रह गया। वो पहले के केस लॉन्च और आपके केस लॉन्च में बेटा अंतर है। अब कोई नहीं मिले तुम अकेले बैठे बैठे फिर भी निपटा लोगे। पहले दाढ़ी भी नहीं आती थी, सब दाढ़ी भी आने लगी। बेटा प्राणों को संभालो। चेतना प्राण है तो ही ये 10 प्राण मिलेंगे, चेतना प्राण नहीं है तो एक भी प्राण नहीं मिलेगा। बताओ, आपको ही आपके घर का नक्शा समझा रहे हैं जहां तुम रहते हो। बताओ अब आप ज्ञानी हो कि अज्ञानी हैं? कक्का ज्ञानी तो है, लेकिन ज्ञानी कब बनना है ये तो बताओ। अब कब बनना है ज्ञानी? और आम पूरा चुस गया, पिल पिला हो गया, अब बोले क्या करें? बोले अब गुठी वो जो गुहेरी है ना वो और चूस लो, तो फिर फेंक दियो। अब मत चूसो, कम से कम गुठली में जो आम रखा है उसको तो सुरक्षित कर लो। प्रियम भाई बेटा दुरुपयोग मत कर लो। बड़ी मुश्किल से 10 प्राण मिले हैं भाई। प्राप्त कर लो गुरु की शरण को, लो प्राप्त कर लो आत्म शरण को, प्राप्त कर लो अपनी चेतना की शरण को। मान बेटा यशु,
करो कितना ही रहेगा हमेशा अधूरा ही। कोई अपने काम पूरे करके कभी गया ही नहीं है। ताजमहल बनवाने वाले का भी काला ताजमहल वहीं बना रह गया, बने ही नहीं पाया बेचारे। सुना नहीं सुना? जिसने ताजमहल बनवाया था वो ताजमहल के वहीं बाजू में काला ताजमहल बनवाने की तैयारी कर रहा था भैया। बहुत सारी जगह तो नींव भी डल गई थी, लेकिन काला ताजमहल बन नहीं पाया। उसकी इच्छा थी कि काले के सामने सफेद की शोभा रहेगी, लेकिन भैया उसकी शोभा चली गई। हम ये क्यों कह रहे हैं? जहां उसको ताजमहल बनाना था वहां हम लोग जंगल करके आए थे। आपने अपने जीवन में कितनी बार ताजमहल देखा है? 5 बार। हमने 135 दिन लगातार देखा है। क्यों? हम लोग जंगल ही उसी के बाजू में जाते थे हैं। 120 ही बार देख पाए ना, बस ना। देखो भी नहीं, साधु बन के रहो, सब देखने मिलता है सब। बेटा तुमको इतने 6 महीने बिना टिकट, देखो दुबेला म्यूजियम गए थे, टिकट किसी की नहीं लगी थी, लेकिन सही उपयोग किया तो टिकट कहीं की और की, और दुरुपयोग किया तो टिकट कहीं और की। हैं? बिना टिकट के तो नहीं जा रहे। टिकट तो बंडी के अंदर है, निकाल के देख लो। इन 6 महीनों में भैया, 7 महीनों में जो तुमने 25 साल में नहीं देखा, नहीं सीखा, वो सब देखने मिला है। बक्से के बाहर को देखा था आज तक, अब तुमको बक्से के अंदर देखने मिल रहा है। यही आज से प्रारंभ करो। थिंक इनसाइड द बॉक्स। एक प्रोवर्ब है इंग्लिश में, कहावत है, थिंक इनसाइड द बॉक्स। जो डिब्बे के अंदर है उसको देखो, बाहर तो दुनिया देख ही रही है। जिस दिन उत्तर मिल जाए प्रश्नों के बिना, बेटा जीवन बदल जाएगा। और जितना समय अधिक लगेगा उतना तुम्हारा समय जा रहा है। समझ लो पेपर चल रहे हैं, जब तक तुम सोचोगे उतनी देर में लिख भी सकते हो, इसलिए लिखने का निर्णय कर लो। पिता को पता है, माँ को पता है तुम्हारा निर्णय क्या है, भ्राता को पता है तुम्हारा निर्णय क्या है। अब पूज्य पिताजी से नहीं पूछना है, हमको ही पूज्य बनना है। लेकिन जब तक अपना 100% अपने पे विश्वास ना हो, तब तक कभी आगे मत बढ़ना। पहला विश्वास खुद पर करो कि मैं कर सकता हूं। एमी, मैं ये कार्य कर सकता हूं। पहले खुद पर विश्वास रखो, फिर आगे बढ़ना, फिर गुरु के विश्वास पर आना। गुरु का विश्वास जीत लिया और स्वयं पर विश्वास नहीं है, तो तुम काम अधूरा करके छोड़ दोगे। बीच का काम नहीं करना। बीच के बिचौलिया बनो, सब लफड़े रहते हैं। बेटा अभिनंदन, आपकी मूर्ति रखने के भाव हुए हैं, बड़ी मूर्ति रखने के भाव हुए ना बाहुबली भगवान के। पहले तो हमने बिनी से कारीगर की बात करवाई, फिर हमने क्या कहा, ये नंबर वहीं भिजवा दो। क्यों भाई? किसी के मन में तुम्हारे प्रति या किसी और के प्रति भाव नहीं बिगड़ना चाहिए। बेटा समझो, आज का समय विश्वास बनाना बहुत कठिन है और विश्वास को बनाए रखना और भी कठिन है। उत्तम भैया, आजकल तो भैया किसी को 10 प्राणों का विकल्प ही नहीं है, उनको तो केवल 2000 के उसमें विकल्प है। कितने मिल रहे हैं? 11वां प्राण धन अथवा अन्नम वही प्राणम। भगवान पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं अन्न भी प्राण है। अमृतचंद स्वामी कह रहे हैं 11वां प्राण है धन। विश्वास बना है यशु, तो उसको बना के ही रखना मेरे भाई, टूटना नहीं चाहिए। सुन भैया अभिनंदन,
कोई हमसे कोई काम बोले और अगर हमारी उसकी योग्यता है तो हम बोल देते हैं हाँ, ये तो हम स्पष्ट कर देते कि नहीं, अपन से नहीं हो पाएगा। लेकिन जहां लगता है कि आप शंका के स्थान में हो भैया, फिर हम स्पष्टीकरण खोल देते कि आप देख लो। आप जयपुर जाना उत्तम भैया, इतना बोल देना भैया मूर्ति लेने आए हैं, सो हमको 1/24 ही चाहिए है, फलाने भैया ने भेजा है, बस तुम्हारा बिल डबल हो गया। और जिनके सानिध्य में था तुम उनसे बिना बोले भगवान ले आए, बिना पूछे, तो तुम्हारी मूर्ति का पंचकलणक ही नहीं होगा। आपकी मूर्ति का पंचकलणक नहीं होगा। सुरेश चंद जी वो छुएंगे नहीं। क्यों? बोले हमसे पूछ के लाए क्या इसमें ये दोष है, इसमें वो दोष है, भले उनकी पूरी प्रतिमा सदोष है। अभी नैनागिरी सायगढ़ पंचकलणक था, जय भैया के साथ एक थे, तो एक सज्जन भिंड से आए, उसने क्या कहा कि हमारी माँ ने कहा था हमारे जितने जेवर हैं उन सबको बेचकर एक चांदी की प्रतिमा बनवाना बेटा और रखवा देना। उस व्यक्ति ने एक एक बिछिया घुंघरू संभाल के रखा कि माँ की इच्छा थी। मोंगना जी वो मूर्ति भी बनवा के ले आया भैया। जो साथ में लड़के थे चेले, उसने रिजेक्ट कर दी। जब उसने रिजेक्ट कर दी तो बेचारा व्यक्ति ने चारों प्रकार के आहार पानी का त्याग कर दिया। क्यों? बोले भैया जब तक हमारे भगवान बेदी पर नहीं आएंगे हम कुछ नहीं खाएंगे। फिर घुआरा फिर से आया वो, हम लोग घुआरा में थे उस समय, बिहार होने वाला था न। क्या हुआ? बोले वो भैया तो पास ही नहीं कर रहे। कह रहे तुमने हमसे पूछा ही नहीं। जय भैया को पता नहीं था। जय भैया को पता होता तो इतनी देर ही नहीं लगती। जब हम पहुंचे नैनागिर, हमने उनसे कहा तुम भोजन तो करो। बोले महाराज जी हम नहीं करेंगे जब तक हमारे भगवान बेदी पर नहीं आ रहे। हमने कहा भैया तुम पास करो, तो मूर्ति पास है, संस्कार हम करेंगे। उनने नहीं किए पंचकलणक तो हम बैठ के पूरे करेंगे, तुम टेंशन नहीं लो। हम वहां पहुंचे, हमने कहा भैया ये मूर्ति है और इनका पंचकलणक होना है। सो चाय से ज्यादा केटली गर्म रहती है सोनू भैया। सो बोले महाराज जी इसकी देखो आप दृष्टि दोष है, थोड़ा तिरछी जा रही है आंखें। अच्छा अच्छा हाँ, हमने किया भैया हमें तो इतना पता नहीं है, लेकिन अब कर तो दो, कछु नहीं होता तुम। बोले महाराज जी आपको नहीं पता कितने पंचकलणक किया आपने? हमने कहा आपने? बोले 25 हो गए हैं। हमने सुनो हमारे 40 हो गए हैं। समझे? मैं सुनो ये मूर्ति पंचकलणक करो, इसमें कोई दोष निकाल दे तो तुम मुझसे कहना। जब हमने थोड़ी तेज कहा सो मान गए। बोले हाओ हाओ, वैसे कुछ इतना बड़ा नहीं है, हो जाएगा, वो तो हो जाएगा, वो हम ठीक कर देंगे। वो सोच रहा था कुछ 2100 मिल जाए तो काम बन जाए। अब उसके बाद जब संस्कार चालू हुए तो हमने कहा नंदीश्वर की मूर्तियां हैं, इसमें क्या गजब गजब की मूर्तियां हैं, कौन लाया है? बोले महाराज जी हम लाए, एक एक मूर्ति हम लाए देख देख के। तो हमने कहा ये मूर्ति देखो सी गर्दन तिरछी है। तो बोले जी कमेटी लाई है, कमेटी जी हम नहीं लाए। समझ गए सोनू भैया? भैया हर किसी की नस है। आज भी वो सज्जन आते हैं सो नमोस्तु करे शांत से खड़े रहता है, उसे पता है। बोले पहले 40 थे अब 65 हो गए तो कुछ नहीं बोलो, सो शांत हो गए भैया वो। फिर समझो बेटा अभिनंदन, प्राण मिले हैं सो अनुभव बढ़ाना, लेकिन भैया किसी को ठगने के परिणाम मत बढ़ाना। सोनू भैया लगभग 51 पंचकलणक तो आचार्य श्री के साथ हमने किए और इन्होंने उनसे ज्यादा किए, हमसे ज्यादा। क्यों भैया? क्योंकि हम कर्नाटक में थे, लेकिन अभी पृथक हुए तो पपौरा का शायद 14वां है। अब भैया नानी के सामने ननिहाल की बातें मत करना। नानी के सामने ननिहाल की बातें नहीं करना, लेकिन क्या करें आज पंचम काल में वो करना पड़ रहा है। आप जीव हो और हम आपको ही समझा रहे हैं कि आपके अंदर क्या क्या है, आप कैसे जीव हो। क्या विडंबना, कितना हीन चेयोपसम।
कितनी हीन बुद्धि। फिर भी इतना तो मालूम चल गया कि आप जीव हो, आप जीते हो, जीते थे और जीते रहोगे। अब वो कहां रहोगे वो तुम्हारे ऊपर है, लेकिन रहोगे। आर्यन बेटा क्या ओ भैया जगबान सिंह, तुम जीव हो कि नहीं? अजीब जीव हो, लेकिन इनसे कोई काम बोलो तो चेहरा तो ऐसा बना लेंगे बिल्कुल ये दुनिया में इनसे मासूम कोई है ही नहीं, और काम जैसे हुआ फिर देखो सींग भी निकलते हैं। और सुन मेरे भाई, जीव हो, इतने दिन से हमारे साथ हो सोनू भैया, ऐसा नहीं कि उसने कुछ ग्रहण नहीं किया हो। उसके बहुत सारे नियम हैं, कम नहीं है, बहुत सारे नियम हैं, लेकिन भैया उतने से काम नहीं चलेगा। अब आगे बढ़ो। कब तक कैमरा चलाओगे? कभी कैमरे में भी तो आओ। कब तक ना पद्म पुराण आदि पुराण पढ़ोगे? कभी अपना भी तो पुराण लिखवाओ। लेकिन पुराण लिखवाने की चाह तब रखना जब तीर्थंकर जैसी पर्याय मिल जाए। आपका समय हो गया मोंगना जी। 10 प्राण हैं व्यवहार से, 1 प्राण है निश्चय से। ये 10 ना मिले भगवान, मेरे पास 1 ही रह जाए तो वो 10 पे भारी पड़ जाए। सिद्धों के पास कितने प्राण? अब लगाओ, नारकियों के कितने प्राण? 10, क्योंकि वे संगी हैं। देवों के पास कितने प्राण? 10, क्योंकि वो संगी हैं। चाहे सम्मूर्चन मनुष्य हो या फिर गर्भज मनुष्य हो, इनके कितने प्राण? 10। सम्मूर्चन मनुष्य कभी संगी नहीं, असंगी नहीं होता, वो भी संगी ही होता है, भले ही लब्धि अपर्याप्त क्यों ना हो परमेश्वर, लेकिन वो भी। अब ऐसे ही अरिहंत भगवान के व्यवहार और प्राण लगाओ। 13वें गुणस्थान वाले मुनिराज के, 14वें गुणस्थान वर्ती, 12वें गुणस्थान वर्ती, यही चिंतन करना, यही तत्व का चिंतन है, यही द्रव्य संग्रह करना है। आया समझ में? कितने प्राण हैं आपके पास? कितने प्राण हैं? पक्का? अब आप आज की समय करना कि कितने प्राणों का मैंने दुरुपयोग किया है, कितने प्राण हमने गुरु की सेवा में लगा दिए। आपको जो श्वास मिली है ना, ये भी लिमिटेड है। आपको वचन वर्गणाएं मिली है ना, लिमिटेड है। सुनने की वर्गणा मिली, ये भी लिमिटेड है। ये बेटा यश, ये नाम कर्म की प्रकृतियों के उदय में ये ग्रंथ विषय पहले लिख चुके हैं आगम में अपने यहां। ये आपको उतनी ही वर्गणा मिली है। चाहो तो अशुभ कह के, अशुभ सुन के, अशुभ देख करके उनको नष्ट कर लो, चाहे तो शुभ शुभ से उनका संग्रह कर लो। हॉस्पिटल में कोई एडमिट हो मोंगना जी, फिर देखो कैसी लगती है प्राणों की, फिर सब याद आता है कि हमने कहां कहां दुरुपयोग कर लिया था। काश गुरु चरणों में रहते, काश गुरु की आज्ञा का अनुसरण करते, कम से कम सदुपयोग तो होता, ज्ञान दर्शन की सिद्धि करते, सिद्धों के साथ प्रसिद्धि को भी प्राप्त होते। इस प्रकार समझना भैया। आज का विषय दे रहे हैं आपको हम, भाई डेली आपको अपने से बात करना है प्रतिदिन। आज क्या बात करना है कि 5 इंद्रियां, 3 बल, आयु, 5 श्वास में से मैंने कितने व्यर्थ गवा दिए, कितनों का मैंने सदुपयोग किया है, कितनों से मैंने परोपकार किया है, कितनों से मैंने पर का अनुपकार किया है। एक ही दीक्षा हो रही भैया, अच्छा हुआ एक ही हो रही है, नहीं तो तुम बोलते बड़े हम बनेंगे। बेटा बड़े बनने के लिए पहले दाल से मिलो कैसे होते हैं बड़े। देखो सहज सारा जी क्या खुश बैठे, टेंशन ही नहीं है। सोनू भैया बोल रहे महाराज जी वो बेदी की, हाँ हाँ ठीक है महाराज जी। एक माँ आई बोले महाराज जी व्रत लेना है, हाँ ठीक ठीक।
इनने तो अपनी लेख नहीं उठाई, हाँ लो पढ़ो गुरु से चलो। पूछो बड़े कैसे बनते हैं, अप्रमचाई, सही है कि नहीं? इनका तो पृथक स्वयं संग बन गया था भैया कक्का। आचार्य जी ने इनसे कहा तुमको बड़े बना के भेज रहे, चले जाओ। बोले नहीं, हमें बड़े नहीं बनना। कहा कि उसमें चटनी भी डलती, मिर्ची भी डलती है, फिर सिकेगा भी, फिर फूलेगा भी, फिर दोने में डलेगा भी, खवेगा भी। बोले बड़े नहीं बनना। सही है, लेकिन सुनो, बड़े नहीं बनेंगे सो भैया शासन भी कैसे चलेगा? आप इंद्रियों का, प्राणों का, आयु का, सोचो श्वास का, इन 10 प्राणों का देखना कितना सदुपयोग चल रहा है। बैठ करके क्या बातें हो रही हैं, तत्व चर्चा कितनी है और तत्व के प्रति रुचि कितनी है, तत्व का विपर्यास कितना है। मानो सोनो भैया बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। इंद्रियों का दुरुपयोग कर पाना बहुत सरल है, इंद्रियों का सदुपयोग कर पाना बहुत कठिन है। यहां व्यापार का मना नहीं कर रहे, घर गृहस्थी चलाने का मना नहीं कर रहे, व्यवस्थित नहीं चलाने का मना कर रहे। व्यवस्थित तुम नहीं चला रहे हो। कितने लोग हैं जिनका नियम है कि अपने कमाए हुए धन का उन्होंने विभाजन आज से कर लिया। कितने लोग हैं अपने कमाए हुए धन का विभाजन कर लिया? नहीं किया दादा। मैं 100 का नोट कमाऊंगा तो 25 रुपए दान करूंगा। मैं 100 का नोट कमाऊंगा, 25 दान, 25 अपने लिए, 25 परिवार के लिए और 25 उसके लिए जिसको जरूरत है अथवा संबंधियों के लिए। ये उत्कृष्ट है। फिर ऐसे 20 करके 5 भाग करते हैं, फिर 10 करके भी अलग अलग भाग करते हैं। देखो सोनू भैया कितने लोग करते हैं। हम निश्चित राशि की बात नहीं कर रहे, हम निश्चित प्रतिशत की बात कर रहे हैं। ये दत्ती है, ये दान है, एक समदत्ती नाम का दान और है कि जो भी जीव अपने समाज का है, गरीब है, आप सब मिलकर के समदत्ती करो। कैसे? 50 लोग, 100 लोग 1,000 रुपए निकालो। कितने हो गए? 1 लाख रुपए से उसका व्यापार चालू कराओ। तुम भी लखपति, अब वो भी लखपति। ये समदत्ती। लेकिन कौन कर रहा है? क्यों? क्योंकि लोगों ने विश्वास भी तोड़ दिए हैं और लोगों ने मन भी खराब कर लिए। दोनों तरफ से है, एक तरफ से कुछ नहीं होता सोनू भैया। एक तरफ से कभी ताली नहीं बजती, दोनों तरफ से ही बजती है। इतना अंतर है कि एक हाथ रुका है और दूसरे ने ठोका है। लेकिन अगर ये नहीं होता तो आवाज क्यों आती? कुछ न कुछ प्रतिशत तो दोनों का है। इस प्रकार समझना, आप प्राणों की रक्षा अपनी भी करना, प्राणों की रक्षा दूसरे की भी करना। प्राणों का चिंतन लेकिन अपना जरूर करना कि मेरे पास ये है और मुझे पता ही नहीं है। कल पुनः चर्चा करेंगे। आप सभी स्वयं के प्राणों की रक्षा करें। इन प्राणों से परोपकार करने में चूके ना और पर के प्राणों की भी रक्षा करें। भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की